हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, माफिया लोड का आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लवांग जी होता है ना, उसे ये रियलाइज़ हो गया था कि कहीं ना कहीं ये इस ओमेगा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहा है, तो उसे उस ओमेगा के साथ अब अटैचमेंट ख़त्म करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे ही वेवुशन जो था वो अपनी हीट से उठकर खड़ा होता है, तो वांगजी ने यहाँ उसके लिए खाना मंगवाया हुआ था। वो उसे फ़िलहाल के लिए बहुत जेंटल तरीके से तैयार कर रहा था, ट्रीट कर रहा था। और यहाँ पर वेवुशन को वो पहली बार अपने हाथों से खाना खिलाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो वांगजी की ही शोल्डर पर सिर रखे हुए था। तो वांगजी अपने हाथों से ओमेगा को खाना खिला रहा था। ओमेगा जो है ना, वो बड़े ही प्यार से पाउट करने लगता है। तो वांगजी यहाँ पर उसे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ पर ओमेगा वेवुशन कहता है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, थका थका सा महसूस हो रहा है, अब मैं क्या करूं। यहाँ पर वांगजी उसे खाना खिलाकर कहता है, तुम फिलहाल के लिए रेस्ट करो, तुम पूरा टाइम बहुत ज़्यादा काम करते हो, मेरा बहुत ख्याल रखते हो, अब तुम्हें सोना चाहिए। यहाँ पर विभूषण उसकी तरफ देख के कहता है, क्या मुझे अब मेरे बेड पे चला जाना चाहिए? वांगजी को किसी भी गार्ड पे यकीन नहीं था कि वांगजी की अगर नींद आई और ओमेगा के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो वांगजी को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। इसलिए वो पॉजिटिवली कहता है, नहीं, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे बेड पे भी सो सकते हो, मेरा बेड क्वीन साइज़ है और इसमें काफ़ी सारी जगह है। यहाँ पर वांगजी के पास विभूषण बड़े ही प्यार से लेटा रहता है और फिर उसे वांगजी खाना खिलाने के बाद फिर से दवाई देता है, ताकि उसकी हीट जो है वो फिर से ना जाके। और तो और वांगजी जो था वो उसे बहुत ही प्यार से नींद की दवाई भी देता है और अपने पास सुला लेता है। लेकिन वांगजी मन में वरिड हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विभूषण को उसके पास नहीं रहना चाहिए, उसे विभूषण को वापस से उसकी जहाँ से भी वो जिस भी जगह से आया ना, वहाँ भेज देना चाहिए। विभूषण जब सो रहा था ना, तो वांगजी बड़े ही प्यार से उसकी और अपनी कुछ फ़ोटोज़ तस्वीरों को खींचता है और अपने फ़ोन में अपने एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेता है, जहाँ पर बड़े ही प्यार से ओमेगा उसके उसके शोल्डर से सिर रख कर सोया हुआ था। फिर वो अपने ब्रदर को कहता है, ब्रदर, अब हमें ओमेगा वेवुशन यानी कि डॉक्टर को वापस भेजना होगा। उसके ब्रदर कहते हैं, पर वांगजी, तुमने तो इसे ज़बरदस्ती यहाँ रखा था, फिर क्या हुआ अचानक? वांगजी कहता है, ब्रदर, पूरी कोशिश करना कि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे और कुछ बॉडीगार्ड भी इसके लिए लगा देना, क्योंकि हमारे जितने भी राइवल हैं ना, उन्हें कुछ तो डाउट हुआ होगा, कुछ लोग इसके पीछे भी आएंगे, मैं नहीं चाहता इसे कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर शिचन जो है वो कह देते हैं कि ठीक है, मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पहले जो भी लोग उनका सीक्रेट रखते थे और अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगते थे, तो यहाँ पर वांगजी और शिचन उन्हें मरवा दिया करते थे, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब पावर की लड़ाई होती है ना, तो आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते और उसमें चाहे सामने वाला कोई कितना भी आपका खास क्यों ना हो, उसे कभी ना कभी आपको मरवाना ही पड़ता है। और इस बार विभूषण को देखकर, विभूषण की केयर देखकर और उसका अपनापन देखकर, उसकी अच्छाई देखकर वांगजी और शिचन का बिल्कुल मन नहीं करता कि वो उसे बिल्कुल भी ज़रा सा भी कोई भी चोट आए। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि अगर विभूषण को ज़रा सी भी उसकी वजह से चोट आई ना, तो वो पूरी धरती को, पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। उसका खून खौल जाता था यह सोचकर कि अगर उसके किसी भी राइवल ने विभूषण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वो तो जैसे मानो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। यहाँ पर वो विभूषण जो है वो 2 दिन तक इसी तरह से वांगजी के पास रहता था, सोता रहता था और वांगजी जो है वो उसे जानबूझकर नींद की दवाई दे देता था, ताकि ओमेगा के जो फेरोमोन्स हैं वो वांगजी की रट को दोबारा से एक्साइट ना कर दे। विभूषण यहाँ पर 2 दिन बाद जब एनर्जेटिक होकर उठता है ना, उसकी रट बिल्कुल निकल गई थी, उसकी हीट एकदम ख़त्म हो चुकी थी, तो वो बहुत फ्रेश फील करता है। तभी लवांगजी कोल्ड फेस लेके वहाँ बैठा हुआ था। वो जैसे ही वांगजी को बड़े अच्छे से ट्रीट करता है ना, तो वांगजी कोल्ड फेस लेके उसे छोटी छोटी बात पे टोकता रहता है। पहली बात तो उसके सीधा आंखों में नहीं देखता, दूसरी बात उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। विभूषण सोचता है कि आखिर वांगजी को हुआ क्या है, लेकिन वांगजी अपने वापस से अपने कोल्ड ऑरा में आ चुका था और वो विभूषण को बात बात पर धमकाने लगता है। जब विभूषण अगले दिन नहाने के लिए जाता है ना, तो वांगजी उसे सीधा उसके सामने चेकबुक रखता है और कहता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए भर दो और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। विभूषण कहता है, पर तुम्हारे को अभी मेरी ज़रूरत है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें थोड़े टाइम मेरी ज़रूरत है और इस पूरे महीने के लिए तुम मुझे यहाँ रखने वाले थे। वांगजी कहता है, तुम एक ओमेगा डॉक्टर हो, अपनी औकात में रहो, जितना तुम्हें कहा गया है ना, जितना तुम्हें प्राइस चाहिए उसे भरो
और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वांग जी उससे बहुत हार्श टोन में बोलता है कि विभूषण को ना बहुत फील होता है, क्योंकि वो 1.5 महीने तक पूरा मन लगा के उसके लिए काम कर रहा था, लेकिन आज उसकी 2 मिनट के अंदर अंदर इस अल्फ़ा ने औकात दिखा दी थी। तो विभूषण को बहुत दुख होता है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मैं फ्री में भी गरीबों की मदद करता हूँ, तो मैं ये समझ लूँगा मैंने किसी भिखारी की मदद की है। यहाँ पर वो जैसे ही बोलता है ना, लवांगची खींच कर अपनी गुस्सा दिखाते हुए, क्योंकि वांग जी को ना फेक गुस्सा दिखाना था कि वांग जी से वो कहीं ना कहीं ओमेगा नफरत करे, तो वो अपनी चेकबुक को ज़ोर से फेंक देता है और कहता है दफ़ा हो जाए यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी मुझे दिखना भी मत, अगर दिख गए तो गोली मार दूंगा। यहाँ पर विभूषण, उसकी आंखों में नमी आ गई थी, वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है बस सिर्फ तुम लोगों की नज़रों में हम जैसे ओमेगा या फिर हम जैसे छोटे लोगों की यही औकात होती है ना, तुम्हारा मतलब निकला और उसके बाद दूसरों को मार दो, कितने कितने हर्टलेस हो तुम। ये बोलकर यहाँ से विभूषण जब आगे बढ़ रहा होता है ना, वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है। लवांग जी अभी भी कोल्ड फेस लेकर बैठा हुआ था और कहता है तुम यहाँ से गए नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती क्या, तुम जैसे ओमेगा चिपको जाते हो, तुम लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम क्या दे दो, तुम सोचते हो हम जैसे अमीर अल्फाओं के सामने अपने पैर खोलकर हमें सिड्यूस कर दोगे। विंग को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, क्योंकि सीधा आके उसके करेक्टर पे हिट करती है। तो विंग यहाँ पर गुस्से में आगे आता है और वो वांगची के गाल पर एक जोरदार खींच के थप्पड़ मार देता है और वो कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करेक्टर पे उंगली उठाने की, मुझे तुम जैसे अल्फा के साथ कोई भी संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, गेट लॉस्ट, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा पूरा खानदान, तुमसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ मैं। और रही बात, मैं तुम्हारी तरह माफिया नहीं हूँ, लॉर्ड नहीं हूँ, लोगों का कत्ल नहीं करता, खून नहीं करता, और आज के बाद तुम मुझे कह रहे हो मैं तुम्हें ना दिखूं, आज के बाद तुम मुझे मत दिख जाना लवांगची, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विभूषण ये बोलकर आगे जा रहा होता है ना, तो लवांगची गुस्से में जानबूझकर उसकी साइड कोई और चीज़ फेंकता है, लेकिन वांगची जिसका निशाना बहुत पक्का था, वो जानबूझकर इससे साइड में चीज़ें फेंकता है कि विभूषण को लगता है कि वो सच में उस पर गुस्सा निकाल रहा है। विभूषण गुस्से में वहाँ से चला जाता है और विभूषण को कोई भी नहीं रोकता। इवन एक गार्ड आता है लवांगची से पूछने कि क्या उसे विभूषण को रोकना चाहिए, तो वांगची कहता है नहीं, बस 2 आदमी उसके पीछे लगा दो ताकि कोई भी उसके साथ मिसबिहेव ना करे और उसका फ़ायदा ना उठाए, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम 4 लोगों को अलाउ कर दो, जो कि सिविलियन की ड्रेस में अक्सर उसके आसपास जाते रहेंगे या फिर उसे इलाज कराने के बहाने उसके ऑफिस में जाते रहेंगे। यहाँ पर गार्ड कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये लोग तो बाकी के लोगों को मारने का ऑर्डर देते थे, पहली बार ये किसी की सेफ्टी के लिए ये सब कह रहे हैं। गार्ड कहता है ठीक है, ओके बॉस, जैसा आप कहें। गार्ड जो था ना, वो बहुत हैरान था कि ये कैसे हो गया है, उसके अल्फ़ा बॉस बदल कैसे सकते हैं, लेकिन जैसा कि उसके बॉस ने कहा था, यहाँ पर वो आदमी वैसे ही करता है। चिचन जो थे वो जब घर आते हैं ना, वो देखते हैं कि वांगजी जो है वो अपने रूम में बैठा हुआ है। वांगची ने बिल्कुल अंधेरा कर रखा है और किसी को भी अपने रूम में नहीं आने दे रहा, वो बस अपने पास वाली खिड़की पे बैठकर वहाँ से बाहर देख रहा है। तो यहाँ पर चिचन उसके कमरे में आते हैं। वांगची गुस्से में अपने पास में पड़ी हुई चीज़ों को फेंक कर कहता है मैंने तुम लोगों को कहा है ना कमरे में मत आना। चिचन कहते हैं वांगची ये मैं हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई चिचन। यहाँ पर वांगची गहरी सांस लेता है और कहता है ब्रदर आप आए हो, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि गार्ड मुझे तंग करने आए हैं। जैसे ही चिचन कमरे की लाइट जगाता है ना, पूरा कमरा तहस नहस हुआ था और वो यहाँ पर वांगजी को देखकर कहता है क्या हुआ, क्या तुम पे किसी ने हमला किया है। वांगजी कहता है किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि मुझ पे हमला करे। चिचन कहता है तो फिर तुम्हारे कमरे की ये दुर्दशा कैसे हो गई है, और तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, बेड पे बैठना चाहिए। वांगजी यहाँ पर खिड़की से उस रास्ते की तरफ देख रहा था जहाँ पर उसे लग रहा था शायद विभूषण उसे देखने आए, मिलने आए, तो वो बार बार वहीं बैठा रहता है। यहाँ पर चिचन कहता है वांगजी तुमने ये तोड़फोड़ क्यों मचाई है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वांगजी पूछता है ब्रदर क्या विंग मुझसे मिलने आया था। यहाँ पर चिचन समझ जाते हैं कि उनके भाई के मन में क्या लग रहा है। फिर वो कहते हैं वांगजी तुमने उसके साथ हार्ड बिहेव किया है ना, तुम्हें उसके साथ इतना भी ज़्यादा रूड बिहेव करने की ज़रूरत नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रजाइल है और बहुत इमोशनल भी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। वांगजी कहता है मैंने उसके ऑफिस के बाहर एक डोनेशन बॉक्स देखा है जहाँ पर जो भी गरीब इंसान होता है ना,
अगर जो उसकी फ़ीस नहीं दे पाता वो अपने हिस्से का कुछ हिस्सा कभी कभी उधर डोनेट करने चला जाता है। ब्रदर, उसके डोनेशन बॉक्स में काफ़ी अच्छा अमाउंट भर दीजिए ताकि वो ऐसे ही मन लगा के काम करता रहे। मैंने सुना है कि वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, जानबूझकर उस अपार्टमेंट वाले को डबल पैसा दो, 1 साल के इतने पैसे दे दो कि वो उसे वहाँ से निकाल दे, फिर हम उसे एक अच्छी जगह शिफ्ट करा देते हैं, उसे एक अच्छे लग्जूरियस अपार्टमेंट में। यहाँ पर शिचन कहता है तुम उसके बारे में बहुत फिक्र कर रहे हो। वांगजी के फ़ोन में सारी फ़ोटोज़ आ गई थी कि यहाँ पर विंग किस जगह रहता है और वो घर कितना ज़्यादा गंदा सा था। कभी कभी तो उस घर में पानी भी नहीं आता था और बिजली भी नहीं होती थी। विंग मोमबत्ती जगा के रहता था। तो यहाँ पर जैसे ही शिचन को वांगजी ने कहा वैसे ही शिचन ने कर दिया। अचानक से विंग से उसका जो लैंडलॉर्ड था वो लड़ने आ जाता है और कहता है कि मेरी जगह खाली करो। वो अपने कुछ गुंडों को बुलाकर विंग का घर खाली करवा देता है क्योंकि वांगजी ने उसे 1 साल के डबल पैसे दे दिए थे। इसलिए विंग जब अपना घर ढूंढ रहा होता है ना, तो वांगजी ने ही अपना एक बंदा विंग के लिए भेजा था। विंग को बहुत रोना सा आ रहा था, उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो वो बंदा उसे कह देता है कि मेरा बहुत सस्ती चीज़ों में मैं अपना घर दे रहा हूँ। यहाँ पर विंग कहता है पर आप किस जगह पे घर दे रहे हैं, मेरा बहुत सारा सामान है, मैं इसे कहाँ रखूँगा। तो वो आदमी कहता है मेरा घर ऐसे से, वो एक ऐसी स्ट्रीट का नाम लेता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इलाके में थी। तो विभूषण कहता है बट मैं वहाँ की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो वो आदमी कहता है एक्चुअली मुझे ब्रोकर ने भेजा है, ब्रोकर ना यूएसए शिफ्ट हो रहा है और उसे उस घर को जैसे तैसे करके भी सस्ते में भी चाहिए, रेंट पे चढ़ जाए, बस उसे ऐसे ही देना है ताकि उस घर की देख रेख होती रहे। इसलिए उसने बहुत कम रेंट की डिमांड की है। अगर आप तैयार हैं, उस घर का जो रेंट था ना, जो विभूषण इस घर में रेंट दे रहा था जो कि बहुत ही गंदा था, उसे काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। तो विभूषण तैयार हो जाता है। विभूषण जिस लग्जरियस अपार्टमेंट या फिर कहें कि एक छोटा सा घर होता है उसमें रहने के लिए जाता है, वो घर किसी और का नहीं बल्कि खुद लवंगजी का था, जहाँ पर उसने विभूषण को रहने के लिए इजाज़त दे दी थी। विभूषण जो है वो यहाँ पर जब भी पेमेंट की बात आती थी तो विभूषण अगर कभी नहीं भी दे पाता है तो वांगजी ने सीधा कहा था कि उसे छूट दे देना। विभूषण बहुत खुश हो जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उसे उस कबाड़ घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया तो कम से कम उसे यहाँ पर इतने सुंदर घर में आने का मौका मिला। वो उस सुंदर घर को बड़े ही अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रहा था। वो इतना खुश हो जाता है ना कि अभी जहाँ उसे रोना आ रहा था ना कि उसकी किस्मत कितनी बुरी है, उसके साथ कितना बुरा होता है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, वहाँ पे वो एकदम से खुश हो जाता है कि किस्मत ने कैसे उसकी ज़िंदगी में टर्न ले दिया है। वाओ, वो इतने लग्जरियस घर में रहेगा। वो पूरे घर का चक्कर लगाता है। उस कमरे में बहुत छोटा सा बालकनी भी थी, उस घर में बड़ा सा ड्राइंग रूम भी था और किचन भी थी। विभूषण खाना बनाने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन वो सारे घर को पूरा घूम घूम के देखता है और बहुत खुश हो जाता है। वांगजी ने वो घर ऐसे ही ले लिया था क्योंकि उसकी मॉम को ऐसे घर में रहने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता हो, घर के बाहर छोटा सा पार्क हो और घर में मतलब हरियाली आती रहे, लाइट आती रहे। उनकी ज़िंदगी, एक माफिया लॉर्ड की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। लेकिन विभूषण जो कि एक लाइवली इंसान था, उसे देखकर वांगजी को लगता है कि ये घर उसके लिए परफेक्ट है, जैसे कि वो अपनी मॉम को जानता था। विभूषण उस घर को सजाने लगता है। वो अपने डेली अपने क्लिनिक जाया करता था, लेकिन रास्ते में आते हुए कुछ फ्लावर कुछ चीज़ें उस घर के लिए ले आता है। उसे वो घर बड़ा प्यारा लगता है। और यहाँ पर विभूषण के साथ, विभूषण ने जो उसका कॉन्ट्रैक्टर था उसके साथ 5 साल यहाँ पर रहने का कॉन्ट्रैक्ट भी विभूषण के नाम कर दिया था कि अगर विभूषण 5 साल तक यहाँ रहना चाहे तो रह सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो गया था। और उसके बाद मतलब उस लैंडलॉर्ड ने भी ये भी बुलवा दिया था कि अगर वो कभी किसी मंथ का किराया नहीं दे पाता तो उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो एक साथ 2 महीने का भी दे सकता है। ये सुनने के बाद तो विभूषण की खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि आखिर ये इंसान है कौन, बिल्कुल भगवान जैसा उसकी लाइफ में बन के आया है, उसे लीनियंसी दे रहा है। और यहाँ पर वो मन में सोचता है, वो अल्फ़ा जिसकी मैंने इतनी मेहनत की, जिसकी मैंने इतनी मदद की, दिन रात सेवा करता रहा, उसने तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया। मैंने 2 महीने तक किसी और का इलाज भी नहीं किया था, पूरा दिल लगा के उसकी मेहनत की। उस हरामखोर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। और देखो, ये भगवान जैसा, देवता जैसा इंसान, मेरा लैंडलॉर्ड जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, मुझे कितनी इज्जत बख्श रहा है। बेचारे को पता ही नहीं कि वांगजी उसकी मदद कर रहा है। यहाँ पर
जिस दिन वो अपने बाहर जाता है और अपने लॉकर को चेक करता है, क्योंकि जो वेवोशन होता था ना वो डेली उसे 10-20 रुपये जो उसका बाहर डोनेशन बॉक्स था उसमें मिल जाया करते थे। मतलब मैक्स टू मैक्स ना उसे 500, 1000, कभी कभी ऐसा होता था कोई बहुत अच्छी पार्टी का दिल आ गया है तो वो बस उस डोनेशन बॉक्स में डाल जाया करते थे, वरना वेवोशन कभी भी अपनी फ़ी की ट्रीटमेंट के पैसे नहीं लिया करता था। तो आज वो देखता है कि पूरा डोनेशन बॉक्स जो है ना वो बहुत भारी हो रखा है। और जब वो उसमें देखता है ना तो उसमें इतनी सारी नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई थी कि वो तो हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने उसे फंसाने के लिए तो नहीं पैसे रखे। फिर वो धीरे धीरे करके उस पैसों को लेता है और उस दिन ना वो पास वाले ही एक शॉप से बहुत सारा खाना मंगवाता है और जितने भी उसके आसपास पेशेंट आते हैं जो भूखे थे, बीमार थे, उन सबको बहुत अच्छे से खाना खिलाता है। वो मन में सोचता है कि काफ़ी टाइम के लिए उसके पेशेंट्स के लिए उसके पास काफ़ी पैसा आ गया है। कोई गरीब आएगा, कोई नन्हा बच्चा आएगा जिसकी स्कूल की फ़ीस देनी हो, या फिर कोई गरीब बुज़ुर्ग माँ बाप आएंगे तो उनके खाने के लिए भी वो पैसा डोनेट कर सकता है। वो कुछ पैसे को अपने यहाँ पर ऑफिस में रखता है और बाकी पैसे को वो जब देखता है ना तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने बैंक में जमा कर देता है। और वो बैंक में ऑब्वियसली बात है उसका सेविंग खाता नहीं करंट खाता था तो वो डलवा देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी था। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना काम करने लगता है। लेकिन लवांगची के जो राइवल्स थे जिन्होंने लवांगची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उन्हें पता नहीं ना कैसे वेवोशन का पता चलता है और आसपास की पुलिस को भी पता चलता है कि ये डॉक्टर पिछले 1-1.5 महीने से गायब था और इस डॉक्टर ने यहाँ पर अपना क्लिनिक नहीं खोला था। इसलिए यहाँ पर अचानक से जितने भी लोग थे, पुलिस वाले या फिर जिसने भी मुखबरी की थी, वो वेवोशन को उठाने आ जाते हैं और वो वेवोशन को उठाकर जेल में ले जाते हैं, जहाँ पर वो वेवोशन से अक्सर सवाल करते रहते हैं। वेवोशन को उनके सवालों के जवाब ही नहीं पता थे, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि हमें पता है तुम उसके साथ मिले हुए हो, उसका ठिकाना बताओ, ये बताओ, वो बताओ। लेकिन वेवोशन को अच्छे से याद है कि जब वो लवांगची के घर से निकल रहा था ना तो किसी ने उसके सिर पे मारा। सिर पे मारने के बाद वो लोग यहाँ पर उसे गाड़ी में उठा के लेके आते हैं और जिस क्लिनिक के बाहर वो रुका हुआ था वो वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए उसे लवांगची से अपने घर का रास्ता कुछ भी नहीं पता। लवांगची के गेट से बाहर तो निकल रहा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, और उसे ना ही उसे लवांगची के घर की लोकेशन कुछ पता थी यहाँ पर। इस वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन जैसे ही खबर लवांगची को पता चलती है ना कि वेवोशन को ज़बरदस्ती उसकी वजह से धर दबोच लिया गया है, वांगची का खून एकदम गुस्से में उबल जाता है और उसे लगता है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि उसे जैसे तैसे करके वेवोशन को बचाना है। देखना है गाइस कि क्या लवांगची को इतना उसे फील होगा ओमेगा के लिए, क्या वो उसे बचाने के लिए आएगा या फिर वेवोशन को मरने के लिए इन दरिंदों के हाथों छोड़ देगा। क्योंकि जब इंस्पेक्शन किसी भी चीज़ की होती है, स्पेशली माफिया केस की, तो कोई मर्सी नहीं दिखाई जाती। और ऐसी हालत में अगर वेवोशन के साथ बहुत बुरा हो, जो कि ऑलरेडी वो बेचारा अपने बचपन से सहता आ रहा है, तब उसका क्या होगा? क्या वो वांगची को नफरत करेगा बिना ये जाने कि वांगची उसकी कितनी मदद करने लगा है? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।